समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले दिन भर की खबरों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं। दशहरा पर्व बहुत नजदीक है और जगह जगह पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसको लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राम बारात निकाली गई है, कई जगहों पर काफी भव्य रूप से राम बारात जहां निकाली गई है, तो वहीं पर मेले की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। जी हां, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। कसेरूखेड़ा में जो कमेटी के अध्यक्ष हैं वो खुद पहुंचे और मेले वाली जगह की साफ सफाई कराते हुए नजर आए। वहीं पर जगह जगह पर चारों ओर ऐसा नजारा नजर आ रहा है कि बहुत ही जल्द दशहरे का पर्व काफी धूमधाम के साथ मनने वाला है। कोरोना काल के बाद सभी फेस्टिवल काफी धूमधाम से और बहुत ही खुशी के साथ मनाए जा रहे हैं। तो वहीं पर आपको बता दूं कि हादसे भी बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। आज दिन निकलते ही एक तेज धमाकेदार आवाज के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। साबुन फैक्ट्री कह सकते हैं, घर में चल रही साबुन फैक्ट्री में काम कर रहे कारीगर थे, वहां पर जो काम कर रहे थे उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। अचानक से तेज आवाज के साथ बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। काफी लोग गंभीर रूप से घायल हुए, कुछ ने अलविदा भी कहा। मैं आगे आपको पूरा खबरों में दिखाऊंगी। वहीं बरसात जैसे ही शुरू हुई, मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है। गर्मी की दस्तक धीरे धीरे खत्म हो रही है और सर्दी की ओर कदम बढ़ रहे हैं। जी हाँ, आपको उसके साथ साथ मौसम के विभाग में जो बताया जा रहा है कि अब धीरे धीरे सर्दी बहुत नजदीक है। इसी तरीके से तेज आंधी और बारिश होगी और सर्दी तेज होगी। वहीं पर जो जंगली जीव हैं, कह सकते हैं कि जीव, कान खजूरा, सांप और केंचुए, बहुत सारे जीव घर में घुसने, बरसात के पानी की वजह से घर में भी घुस रहे हैं। आज एक घटना सामने आई कि सांप घर में घुसा। परिवार में दहशत का माहौल बना। काफी मशक्कत के बाद सांप को बाहर तो निकाला गया, लेकिन फिर भी दहशत बनी हुई है। वहीं मेरठ शहर में सड़कें जर्जर रूप में टूटी हुई हैं, जिसके कारण से व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जर्जर हालत में जो सड़कें हैं, थोड़ी सी बरसात के बाद तुरंत उनमें पानी भर जाता है, जिसके कारण से व्यापारियों का जो व्यापार है उसको भारी नुकसान होता है, जिसे लेकर के आज व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन भी किया और जल्द से जल्द सड़क बनाने की मांग भी की। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। लोहियानगर थाना क्षेत्र में सत्यकाम स्कूल के सामने घर के अंदर बनी साबुन फैक्ट्री में दिन निकलते ही हुआ जोरदार धमाका। फैक्ट्री के अंदर मौजूद कर्मचारियों की गंभीर हालत। 5 लोगों को सरकारी अस्पताल में गंभीर हालत में कराया भर्ती। 4 की मौके पर हुई मौत। पहुंचे एसएसपी, डीएम, पुलिस बल। फैक्ट्री के मालिक शास्त्री नगर निवासी आलोक गुप्ता व गौरव गुप्ता के खिलाफ भी की जाएगी कार्रवाई। थाना मेडिकल के लक्ष्मी विहार क्षेत्र में घर में घुसा सांप। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद सांप को कमरे से निकाला बाहर। दीवार पार कर दूसरे प्लॉट में भागता नजर आया। परिवार में दहशत का माहौल। सूचना देने के बाद भी नहीं मिल पाई प्रशासनिक मदद। शास्त्री नगर स्थित अमेरिकन किड्स प्ले स्कूल व अमेरिकन स्कॉलर्स एकेडमी के प्रांगण में आए हुए अतिथियों ने फीता काटकर बच्चों के जिम का किया उद्घाटन। नन्हे मुन्ने बच्चों ने योग, एरियल योग, जिम्नास्टिक, रॉक क्लाइंबिंग आदि का किया प्रदर्शन। डॉक्टर पूनम देवदूत ने कहा, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए फिजिकल गतिविधियां हैं जरूरी। विद्यालय की डायरेक्टर मोइनी लांबा ने बताया, विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन पर भी दिया जाता है जोर। आज के कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त स्टाफ का रहा पूर्ण योगदान। दशहरे मेले की तैयारियां जोरों पर। आज मवाना रोड स्थित भगत लाइन के सामने कसेरूखेड़ा भूमि की साफ सफाई कराने पहुंचे श्री रामलीला दशहरा कमेटी कसेरूखेड़ा के अध्यक्ष विनोद सोनकर व उनके साथी। 18 अक्टूबर बुधवार को दशहरा मेला मैदान भूमि पर किया जाएगा पूजन। आरजीपीजी कॉलेज में चिकित्सा सहायता समिति व टाइटन आई प्लस द्वारा 2 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का किया गया आयोजन, जिसमें महाविद्यालय की शिक्षिकाओं छात्राओं की आंखों की गई निःशुल्क जांच व भविष्य में होने वाली आंखों की समस्याओं के प्रति सभी को किया गया जागरूक। मेरठ के बाजारों की सड़कों की जर्जर हालत से व्यापारी परेशान।
आज सदर स्थित बुलंद बाजार के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद करके सड़क की जर्जर हालत को लेकर किया विरोध। अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। कहा, फेस्टिवल के सीजन में बाजार में आने वाले ग्राहकों को जर्जर सड़कों की वजह से होगी परेशानी। थाना दौराला क्षेत्र मटौर गांव निवासी एक बेसहारा बेबस मां अपने मृत बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए एक सप्ताह से अधिकारियों के काट रही चक्कर। अब तक नहीं मिला इंसाफ। नाम दर्ज रिपोर्ट कराने के बाद भी पुलिस द्वारा नहीं की गई अब तक कोई भी कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आज मैं आपको वही खबर दिखाने जा रही हूं जिसने दिन निकलते ही सबको दहलाकर रख दिया। जी हां, सबके दिल दहल गए और काफी तेज आवाज के साथ धमाका हुआ। साबुन फैक्ट्री थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में सत्यकाम स्कूल के सामने बने हुई एक बिल्डिंग जिसमें 3-4 फ्लैट बने हुए हैं, अचानक से तेज आवाज के कारण भड़बड़ा कर गिर गई। आवाज इतनी भयानक थी जैसे कि कहीं विस्फोट हुआ या सिलेंडर फटा। सभी मौके पर दूर दूर से वहां पर पहुंचे, आला अधिकारी भी पहुंचे, एसएसपी डीएम भी पहुंचे। क्षेत्रवासी मौके पर मौजूद रहे और साथ साथ देखा गया। बताया जा रहा है कि शास्त्री नगर निवासी 2 व्यक्तियों ने जो गुप्ता परिवार के हैं उन्होंने ये बिल्डिंग जो है किराए पर ली गई थी और यहाँ पर साबुन गोदाम था, यहाँ पर साबुन बनाए जाते थे। लेकिन जो विस्फोटक आवाज थी उससे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर पटाखों को रखा गया था, जिसके कारण से इतना बड़ा हादसा हुआ। हादसा होने के बाद जब वहां पर मीडिया कर्मी पहुंचे, पत्रकार पहुंचे, उन्होंने आसपास के लोगों से भी बात की तो उनका कहना था कि उनको पता ही नहीं था कि इस मकान में फैक्ट्री चल रही है, साबुन बनाया जा रहा है या साबुन गोदाम है, जानकारी चल रही है। लेकिन आपको बता दूं, हादसे में काफी जो मजदूर थे, जो कर्मचारी थे, गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बहुत से अलविदा भी कह गए हैं। उनकी आईडी अभी तक नहीं मिली है, आईडी सर्च की जा रही है, रेस्क्यू किया जा रहा है कि और कितने लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन वाकई में ही बहुत दर्दनाक हादसा है। आप खुद देखिए इन तस्वीरों को, ये तस्वीरें चिल्ला रही हैं कि गलत काम करने का गलत ही नतीजा होता है। आखिर उन जो वहां पर मजदूर काम कर रहे थे उनकी क्या गलती थी? वो केवल अपने परिवार को पालने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन आज इस हादसे के वो शिकार हो गए। नीचे वाला जो है ना, ये सब साबुन से रिलेटेड नहीं है ना कुछ। खंबे से बच गए। खाली ये देख लो कि अंदर तो आराम से नजर नहीं आ रहा कोई देख लिया मना कर नहीं आने दिया दिखाना, वो टिकट दिखा तो एक का मिल जाएगा, देख लेंगे इसको भी आराम से। ये भी इसमें लिख रहा है, देखिए इसमें है डायरी वगैरह है। सराय मोड़ पर उतरकर भोपाल के पेल्टी जाना, विक्रमगंज निकाल के देखो, इसमें देखिए अभी खींच रहा हूँ। अच्छा, ये दवाइयाँ हैं इसमें, देखिए सर आईडी इसमें है शायद। आपके हाथ में जो डायरी है इसमें आईडी है आपके साथ, इसमें आईडी इसमें जो आपके हाथ में, इस वाले में चेक करिए। एक आधार कार्ड है ना, पैन कार्ड है नहीं, एसबीआई उस पर नाम तो नहीं है, ये देख लीजिए एसबीआई की गीता दे, ये सिविल डिफेंस है। अभी निकल के सामने अभी कोई जानकारी नहीं मिली, अभी जांच चल रही है इसकी ना, अभी कुछ भी बताना जल्दबाजी होगी। सर फिर भी आज जो देखा गया है, जिस तरह से विस्फोटक सामग्री है, उसको लेकर के क्या कहना है आपका? अभी कह तो रहे हैं कि अभी जांच चल रही है, जैसी जानकारी मिलेगी तब आपको बता दी जाएगा। सर बस थैंक यू। नहीं अभी कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, प्लीज़। ओके सर, ओके सर। विस्फोट हुआ है, इसको लेकर के क्या कहना है, किस तरह से कार्रवाई चल रही है, कितनी टीम लगी हुई है? थाना लोहिया नगर के अंतर्गत सुबह 7 से 7:15 के बीच में एक जो 2 मंजिला बिल्डिंग है, इसमें एक धमाका हुआ, जिसमें कि उसकी चपेट में कुछ लोग आ गए, जिसमें कि 7 लोग के आसपास थे। उनको स्थानीय लोगों के द्वारा और पुलिसकर्मियों के द्वारा यहाँ से अस्पताल भेजा गया। इसके बाद मौके पे आके जो यहाँ पे छानबीन की जा रही है, फील्ड यूनिट यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे प्रथम दृष्टिया जो अंदर जो स्टॉक दिखा है उसमें साबुन का स्टॉक रखा हुआ है, कुछ मशीनें भी वहाँ पे अंदर रखी हुई हैं और मशीनों की जो पाइप है उसमें विस्फोट भी हुआ है। और यहाँ पे कुछ एक सफ़ेद रंग का एक केमिकल मिला है, जो लोग बता रहे हैं कि कास्टिक सोडा टाइप का कुछ बता रहे हैं, जिसमें कि साबुन बनाने में प्रयोग होता है। और संभवतः या तो जो
पाइपलाइन है उसमें धमाका हुआ है, उसके बाद इसमें धमाका हुआ है, या जो पदार्थ है उसमें विस्फोट हुआ है, या उसके बाद फिर जो पाइपलाइन है उसमें धमाका हुआ है। तो इन चीज़ों का आड़ में कहीं ना कहीं विस्फोटक सामग्री का काम चल रहा हो। हाँ, इसमें क्योंकि जो केमिकल कंपाउंड मिला है वो सफ़ेद रंग का पाउडर है और वो साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है, ऐसा बताया जा रहा है लोगों के द्वारा। तो यहाँ पे मौके में सब चीज़ों की जांच पड़ताल की जा रही है और जो घायल है उनका उपचार भी अस्पताल में चल रहा है। बाकी फायर ब्रिगेड की यूनिट और हमारी जो अन्य यूनिटें हैं वो यहाँ पे मौजूद है और जो भी लोग इसका संचालन कर रहे थे उनसे संपर्क किया जा रहा है, उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पे कौन कौन लोग उस वक्त मौजूद थे। सर टोटल कितने लोग घायल हैं? इसमें किसी की मौत की पुष्टि है? इसमें जो कुल मिला के इसमें जो राहगीर यहाँ से जा रहे थे कुल मिला के 8 लोग इसकी चपेट में आए थे और ये इनको तत्काली अस्पताल भेज दिया गया था। बाकी अभी अस्पताल से संपर्क करके अभी पता चल पाएगा कि किसकी स्थिति कितनी गंभीर है। ठीक है, विस्फोट हुआ है, इसको लेकर के क्या अपडेट है फिलहाल? नहीं, देखिए आप 7:15 के आसपास यहाँ पे लोहिया नगर में एक विस्फोट हुआ जिसमें प्रथम दृष्टया क्योंकि अभी देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे साबुन बनाने का काम होता था और कहीं ना कहीं साबुन बनाने से रिलेटेड जो भी या तो मशीनरी या जो यूज़ हो रही थी उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसमें इम्पैक्ट की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है और इसमें 8 लोग इंजर्ड हैं। सभी को मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है, 4 लोग बहुत सीरियस हैं, जिसमें जो भी अपडेट होगा वो आप लोगों से शेयर किया जाएगा। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम को ऑलरेडी कॉल कर लिया गया है, वो भी पहुंच रहे हैं और बाकी का भी लोकल लेवल पे भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मौत की पुष्टि अभी तक? देखिए 4 लोग हैं जिनको पूरे 100% बर्न्स हैं, तो जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एक बार मेडिकल कॉलेज से पूरी डिटेल्स हमें मिल जाएगी, मैं आपसे शेयर कर लूँगा। विस्फोटक सामग्री निकल रही है? नहीं, कोई भी ऐसी सामग्री नहीं है। अभी आप प्रथम दृष्टया मौके पे भी देखेंगे तो जनरली सोप के काफ़ी सारे पार्सल्स और पैकेट्स मिले हैं और मशीनरीज काफ़ी मिली है। तो एग्जैक्टली किस वजह से ब्लास्ट हुआ है ये हम आप लोगों को पूरी पिक्चर क्लियर होने के बाद ही बता पाएंगे, पर प्रथम दृष्टया जो यहाँ पे वर्क हो रहा था वो सोप का ही और सोप का मैन्युफैक्चरिंग का ही वर्क हो सोडा रहा था। कास्टिक मिला है जिससे साबुन बनाने का काम होता है, संभवतः यही है कि कंप्रेसर फटा है या उसकी वजह से हादसा हुआ है? हाँ, ये सब एक पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हम लोग इनको नकार नहीं रहे हैं, पर ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे जो भी एग्जैक्टली पता चलेगा आपको बताया जाएगा। नहीं, जो भी इनके नहीं, देखिए ये मैंने ऑलरेडी कर दिया गया है कि कोई भी आतिशबाजी या कोई भी पटाखे की कोई पुष्टि यहाँ पे नहीं हुई है। प्रथम दृष्टया यहाँ पे पूरा जैसा आप देख सकते हैं कि सोप का ही वर्क हो रहा था और सोप की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, जिस वजह से ये कहीं ना कहीं ब्लास्ट हुआ है किसी फेलियर की वजह से। जो ओनर हैं जो भी हैं उनको भी ट्रैक कर लिया गया, उनको भी हम लोग बुला रहे हैं और पता कर फैक्ट्री के मानक थे, अवैध रूप से चल रही थी एक रिहायशी इलाके में? नहीं, देखिए ये सारी चीज़ें अब आगे चेक करने की हैं, पर प्रथम दृष्टया अभी हमें फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस करें और जो भी इंजर्ड हैं उनकी ढंग से अभी पहले केयर की जाए। नहीं, अब वो डिटेल्स मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगा, उस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक। सुबह 7 बजे बिस्तर पे थे, इतनी ज़बरदस्त आवाज़ थी, इससे बचा आवाज़ में कभी नहीं सुनी। मैं समझा जैसे कोई हालन आ गया दिखे। हम इसमें निकल के सारे भागे। हमने देखा तो ये सब कुछ वो अपना था अपने एक ही मकान में। बाद में समझ में आया कि बहुत बड़ा हादसा हुआ। कुछ लोग मरे थे? हाँ, नहीं 5 से तो यहाँ ट्रैक्टर उठा के ले रहे हैं। क्या काय की फैक्ट्री है ये नहीं पता साहब, हमें कहाँ की। आप यहीं रहते हो? आप बिल्कुल पड़ोसी हूँ, मुझे ये हैरत है यार, कमाल है ये। नहीं पता? मुझे कुछ मतलब, मैं तो एक समझदार आदमी हूँ, दूसरों को देखते बता दूंगा क्या कर रहे हैं ये, लेकिन मुझे नहीं पता क्या हुआ है। हाँ, काय की फैक्ट्री है, कुछ नहीं पता? ट्रक की बराबर नहीं पता। इतना ट्रक के ट्रक आते थे यहाँ और वो इतना बड़ा गिलास होता है ना थर्मस से पानी का, वो करते देखे थे। पूरे के पूरे लंबे ट्रक धमाका हुआ एकदम? कितने धमाके? तो ऐसा हुआ है, कितने धमाके हुए? नहीं पहले एक धमाका पहले हुआ, फिर सुबह 7 बजे हुआ, उसके बाद कितने लोग अंदर थे कुछ पता है? बाहर सड़क पर दूर जा रहे थे, वो 5-7 मरे हैं ऐसा लग रहा है। मरे? हाँ, वो तो उनको ले गए उठा कर। जो वो मकान था जिसमें विस्फोट हुआ है उसके बराबर में कितने मकानों का नुकसान हुआ है? कि आपके मकान पे? बस मेरे मकान का नुकसान हुआ उसमें। मुझे ऐसा लगता है, मेरा नाम हारून है, मुझे ऐसा लगता है जो विस्फोटक था वो दूसरी मंजिल पर था, क्योंकि दूसरी मंजिल पर जो विस्फोट हुआ है तो यूँ पार निकलता हो गया हमारे मकान की तरफ। ज़्यादा मैं समझ आपके घर में भी कोई घायल है? हमारे घर में घायल है। ये बच्चा है, इसका बड़ा ऑपरेशन हुआ है, 20 दिन हुए हैं, वो इसी कमरे में थे। चारों ओर दशहरे मेले को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। रामलीला का मंचन किया जा रहा है। मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से कि किस तरीके से रामलीला मंचन लगातार चल रहा है। पहले शिव बारात के नजारे आप तक पहुंचाए, राम बारात के नजारे पहुंचाए, तो मैं बता दूं जगह जगह पर रामलीला की जहां तैयारियां शुरू हो गई हैं तो वहीं पर मेले की भी तैयारियां शुरू हो रही हैं। कसेरू खेड़ा रामलीला कमेटी द्वारा
एक प्रेस वार्ता के आयोजन के द्वारा बताया गया कि 18 अक्टूबर को भूमि पूजन किया जाएगा मेले को लेकर के। मवाना रोड पर कसेरुखेड़ा में एक जगह पर भूमि पूजन किया जाएगा, जिसको लेकर के साफ सफाई आज की गई। रामलीला कमेटी कसेरुखेड़ा के अध्यक्ष विनोद सोनकर अपनी टीम के साथ आज मैदान में पहुंचे और वहां की साफ सफाई कराते हुए नजर आए। उनका कहना है कि रामलीला का मंचन भले ही एक दिन का होता है, लेकिन पूर्ण रूप से रामलीला यहाँ पर कराई जाती है। उसके बाद विशाल मेला लगता है और ये आज से नहीं, काफी समय से लग रहा है। सबसे बड़ी खास बात इस मेले की यह है कि इसमें जो रावण लगाया जाता है वो क्षेत्रवासियों द्वारा ही तैयार किया जाता है। जी हाँ, तो आप देखिए कि किस तरीके से आज मेले की तैयारियों को लेकर साफ सफाई शुरू की गई। पीड़ित मां एक सप्ताह से दर बदर की ठोकरें खा रही है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला। जी हाँ, थाना दौराला क्षेत्र मटौर ग्राम निवासी एक मां अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए, जी हाँ, जो बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, उसको इंसाफ दिलाने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। आज पीड़ित मां रोते हुए एसएसपी कार्यालय पहुंची और उसका कहना यह है कि उसके मृत बेटे को घर से बुलाया गया। रात के 10 बजे 10 तारीख को घर से बुलाया गया और बुलाने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन उसके बाद भी नामदर्ज रिपोर्ट कराने के बाद पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। साथ साथ गांव के प्रधान द्वारा भी कोई सुनवाई नहीं हुई। नाम बता दिया गया है आरोपी का, लेकिन उसके बाद भी कोई नहीं सुन रहा। आज दुखियारी मां ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई और कहा कि वही कमाने वाला बच्चा था और उसके साथ इतना बड़ा ये हादसा हो गया। उसके उस बेटे को इंसाफ दिया जाए, बेबस मां को इंसाफ दिलाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेबी है। कहाँ से आए हैं? क्या मामला? मटोर गांव से। क्या मामला? मेरे लड़के को घर से बुलाया फोन करके, रोहित नाम के लड़के ने, और उसने बुला के क्या नाम जी मेरे लड़के को मार दिया, मार के मेट्रो गेट थी इसके ऊपर। मुझे नहीं पता, मेरे लड़के को मुझे इंसाफ चाहिए। ना मेरे को करने वाला है ना कुछ, मेरी जवान लड़की है और वही मेरा लड़का था, वही कमावे था, सब कुछ वही करा था। कब की घटना है? 10 तारीख की रात को 10 बजे बुलाया फोन। थाने में गए थे हम? थाने में गए, थाने में हमारी किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। लड़की मतलब जो भी हम गई औरतें उनकी भी नहीं सुनवाई करी, प्रधान ने भी कोई सुनवाई नहीं करी, कोई भी हमारी वहाँ सुनवाई नहीं कर रहा बिल्कुल भी, और ना ही उस लड़के को उठाया। किसने बुलाया था, क्या पता? रोहित नाम के लड़के ने बुलाया था फोन करके। जब मैं उसके घर गई तो वो मट्टी में सना पड़ा था लड़का 4 बजे, और वो मुझे देखते ही अपने घर से भाग गया लैंड। फिर वो घर से फरार है और ताला उनके घर का लगा हुआ है। आपके बेटे की उम्र क्या है, क्या करता था? मेरा बच्चा पढ़ा था 10वीं क्लास में। फिर वो जब मेट्रो चलाने लगा तो उसके पापा की डेथ हो गई थी। करने वाला कोई नहीं है, करने वाला और कोई नहीं है, वो मेरा बच्चा था, वही करा था पढ़ाई छोड़ के। मैं डीएम ऑफिस आए आप, क्या मांगे आपकी? नहीं इंसाफ चाहिए, मेरे पति चाहिए। हमारा बच्चा किस तरह मारा, किस वजह पे मारा। स्कूल कॉलेजों द्वारा बच्चों को बहुत सी शिक्षा दी जाती है, लेकिन साथ साथ बच्चों को ऐसी चीजें भी सिखाई जाती हैं, हर चीज के प्रति जागरूक किया जाता है जो उनके लिए बहुत उपयोगी होती है। मैं आपको लगातार बताती हूँ कि जहां परिवार का पूर्ण रूप से बच्चे को आगे बढ़ाने में योगदान होता है, तो वहीं पर स्कूल कॉलेजों द्वारा भी बहुत अच्छी पहल की जाती है बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, और उनके जीवन से जुड़ी समस्या हो या अच्छाई हो या उनके भविष्य को उजागर करने के लिए जो बातें हैं उनको बताई जाती हैं। आरजीपीजी कॉलेज में समय समय पर कैंप का आयोजन किया जाता है। आज भी मैं आपको बता दूं 2 दिवसीय नेत्र जांच शिविर आयोजन के लिए एक कैंप लगाया गया, जिसमें 500 से अधिक छात्राओं
और अध्यापकों और साथ साथ जो भी स्टाफ मेंबर थे, सभी की आंखों की जांच की गई बिल्कुल निशुल्क। उनको जागरूक भी किया गया। आंखों की जो बीमारियां हैं जो आने वाले समय में हो सकती हैं, उन सभी के बारे में जागरूक किया गया। बताया गया कि आंखों के बिना हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि संसार में अगर हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो हमारे आंखें होना बहुत जरूरी है। और इन आंखों को सुरक्षित रखने के लिए हमें थोड़े से उपाय करने चाहिए। आज शिविर के माध्यम से जहां आंखों की जांच की गई, तो वहीं उन सभी को जागरूक भी किया गया कि थोड़ी सी सावधानी बरतकर हम अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं। बरसात के मौसम में छोटे छोटे जीव जंतुओं का खतरा बना रहता है। हमें अपने आसपास, इसीलिए कहती हूँ बार बार, मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है आप लोगों को जागरूक करने का कि अपने आसपास साफ सफाई रखें। जहां डेंगू का कहर बरस रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि अपने घर में पानी न इकट्ठा होने दें, कूलर में पानी इकट्ठा ना होने दें, आसपास सफाई रखें, पेड़ पौधे लगाएं। वहीं जहां बरसात का पानी पड़ने के कारण जो बरसाती जीव जंतु है वो घर में घुसने का प्रयास करते हैं, घर के आसपास से बाहर निकलते हैं, तो उनसे भी सावधान रहें। आज ऐसी ही घटना सामने आई थाना मेडिकल क्षेत्र के लखीमपुरा से कि वहां पर घर में अचानक से सांप घुस गया। परिवार में काफी दहशत का माहौल था, सभी घबरा गए, लेकिन काफी लोगों ने मशक्कत के बाद सांप को घर से बाहर निकाला। सांप घर से बाहर कमरे से निकलता हुआ दीवार पर चढ़कर दूसरे प्लॉट में चला गया। सभी ने प्रशासनिक मदद तो मांगी, लेकिन काफी देर तक भी प्रशासनिक मदद नहीं मिली। क्षेत्रवासियों ने और लोगों ने मिलकर ही सांप को घर से बाहर निकाला। सांप अभी भी क्षेत्र में ही है, इसको लेकर के काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। साढ़े 10 बजे मैं अपने घर से आ रही थी, मैं चाय बनाने के लिए जा रही थी, मुझे एकदम से एक दीवार पर सांप मिला। कितना बड़ा था वो? बहुत बड़ा था, 2 फीट का होगा, 2 मीटर। अच्छा, फिर तो जैसे मैंने घबरा के रोड भीड़ पे हो गई यहाँ पर, हमने 112 पे नंबर मिलाया, कोई नहीं ठहरा। फिर किसी का नंबर मिलाया तो उनके भी नंबर नहीं लगा। फिर दूसरे को उन्होंने नंबर दे दिया, फिर उनसे मिलाया, फिर उन्होंने किसी और का दे दिया। ऐसे करके हमें पूरी 10:30 बजे से अब इतना टाइम हो गया है, 2 बज गए, 2:22 हो गए। आप क्या कर रहे हो? अब जाके 112 पे फोन मिला है, तो अभी जाके भी कह रहे कि हम टीम भेज रहे हैं। मैं आपको लगातार बताती हूँ कि स्कूलों में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटी अलग से भी सिखाई जाती है। जी हाँ, जैसे स्कूलों में डांस क्लास दी जाती है, क्राफ्ट क्लास दी जाती है, योगा क्लास दी जाती है, तो वहीं फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। लगातार ये चीजें आपको बताई जा रही है कि आपके बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाने में, उज्जवल करने में स्कूल कॉलेजों का सबसे बड़ा हाथ होता है। आज शास्त्री नगर स्थित अमेरिकन किड्स प्ले स्कूल में जिम का उद्घाटन किया गया। छोटे छोटे बच्चों के लिए जिम का उद्घाटन करने के लिए जो मुख्य अतिथि पहुंचे, उन्होंने फीता काटकर सर्वप्रथम जहां जिम का उद्घाटन किया, तो वहीं छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गतिविधियां दिखाई। योगा, अरेबियन योगा और बहुत सारी जिम्नास्टिक एक्टिविटी करके सभी का मन मोह लिया। आए हुए अतिथियों द्वारा सभी बच्चों के उत्साह की सराहना की गई कि इतने छोटे छोटे नौनिहाल अपनी गतिविधियों से सभी को खुश कर रहे थे और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरीके से मिट्टी होती है। इस मिट्टी को हम जिस तरीके से मूर्त के रूप में बनाना चाहें, ये वैसे ही बनती चली जाती है। आए हुए अतिथियों द्वारा सभी बच्चों को बताया गया, सबको जानकारी दी गई कि जहां पढ़ाई बहुत जरूरी है, तो वहीं आपके लिए फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। स्कूल की डायरेक्टर मोहिनी लांबा द्वारा भी बताया गया कि समय समय पर स्कूल में बहुत सारे ऐसी एक्टिविटी कराई जाती हैं, बहुत सारे कार्यक्रम कराए जाते हैं, जिससे बच्चों का उत्साहवर्धन हो, बच्चे हर चीज की नॉलेज गेन कर सके, आगे बढ़ सके। शिक्षा के साथ साथ जहां अदर एक्टिविटी कराई जाती हैं, तो अब स्कूल के प्रांगण में बच्चों को जिम की नॉलेज भी दी जाएगी और फिजिकल एक्टिविटी भी कराई जाएगी, जिससे बच्चों को जो है मानसिक और फिजिकल रूप से दोनों तरीके से ठीक ठाक रखा जा सके। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरा दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।